जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल की चर्चा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 3 अप्रैल 2022 से लेकर तारीख 10 अप्रैल 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली मुख्य घटनाओं का विवरण दूं मैं आपको। इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए आइए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानें। तारीख 3 को नवरात्रि चल रहे हैं और रमज़ान भी हैं, तो हमारे मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की मुबारकें। 4 तारीख को गौरी तृतीया है, तीज है। हमारी बहनें तीज का व्रत रखती हैं, उनको सभी को बधाइयाँ। 5 अप्रैल को विनायक चतुर्थी है, अंगारक योग है। अंगारक योग उसे कहा जाता है जब विनायक चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसे अंगारक योग माना जाता है। विशेष करके गणेश जी के मंदिर में इन दिनों खूब भीड़ रहती है। 6 तारीख श्री पंचमी, लक्ष्मी पंचमी, 5वां दिन है नवरात्रि का। 7 तारीख को सूर्य षष्ठी, स्कंद षष्ठी, मंगल कुंभ राशि में दोपहर 3:17 पर प्रवेश कर जाएंगे और आपको उसका विस्तृत विवरण वीडियो मंगल के कुंभ राशि में प्रवेश करने का मिल जाएगा। 8 तारीख को बुध मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे सुबह 11:59 पर। इसका भी विस्तृत वीडियो आपको जानकारी के साथ मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए मिल जाएगा। 9 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है और वैसे भी चैत्र नवरात्रि की दुर्गाष्टमी है तो कंजक पूजन स्वाभाविक है। 10 तारीख को श्री राम नवमी है। जय श्री राम, जय हनुमान। राम जी की नवमी आप सभी को खूब 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 मुबारक हो। और इसी के साथ बता दूं कि इस सप्ताह का विवरण खत्म हुआ। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर ग्रहों का प्रभाव। अब ग्रह है जिस हिसाब से बैठे हैं उसमें आप ये समझ लीजिए, अभी जो सूर्य हैं वो मीन में विराजमान है और जो गुरु हैं वो मीन में 13 तारीख को प्रवेश करेंगे। तो इस सप्ताह के अंत के 3-4 दिन बाद ये घटना घटेगी। मंगल कुंभ राशि में 7 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं, तो बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं इस महीने में। और मैं बता दूं कि बुध भी मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो काफ़ी बदलाव आएगा आप लोगों की ज़िंदगी में। सूर्य का जो है स्थान परिवर्तन 14 तारीख को होने वाला है, तो उसके विषय में आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मंगल के कुंभ राशि में प्रवेश करने की, बुध के मेष राशि में प्रवेश करने की, जो इस सप्ताह के उत्तरार्ध में होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले मंगल जो है वो शनि के साथ अभी युति बना रहे हैं और अभी ये युति खत्म नहीं हुई है। तो चलिए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव इस सप्ताह के ग्रहों का। मेष राशि, अभी बस थोड़ी ही दिनों में राहु लग्न में आएंगे। तबीयत को अभी से एक्सरसाइज योग करके संभालिए। अभी मीन राशि में जो सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन है उससे विदेश रिलेटेड काम, आपके पढ़ाई के आवेदन या वीज़ा वगैरह विदेश में आपके लग सकते हैं। लग्न में बुध आएगा तो आप बेचैन हो सकते हैं अपनी त्वचा, फेफड़ों या ऐसी कोई समस्याओं को लेकर जिसमें बुध से रिलेटेड चीज़ें शामिल हो, जैसे नाक, कान, गला या आपकी सांस, श्वसन क्रिया या आपके हाथ या आपके त्वचा, ये सब चीज़ों से आप परेशान हो सकते हैं। आप ना हो तो गणेश जी की आराधना कीजिए जिससे आपको इस तकलीफ से मुक्ति मिलेगी। तो जो मंगल है 10वें भाव में बैठकर शनि के साथ योग बनाता है और काफ़ी बेचैनी देता है कार्यों में, झगड़े फसाद और अपने ऊंचे ओहदे वाले लोगों से झगड़े फसाद। नौकरी के लिए आवेदन भरे तो वो पूरे ना हों, आगे ना बढ़े बात, पिता से असहयोग है, उनकी तबीयत खराब। तो ये स्थिति अभी बदलने वाली है। मंगल कुंभ में जाने वाले हैं और यहाँ पर मंगल शनि की युति तो खत्म होती है, लेकिन आगे चल के ये भी समझ लीजिए कि शनि 29 अप्रैल के बाद कुंभ में ही आने वाला है। तो फिर से मंगल शनि युति होगी, तो आपको अपनी एक्सरसाइज योग मेडिटेशन करके गणेश जी और हनुमान जी की आराधना करके ये सारा समय काटना है। विवरण आपको विस्तृत मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे आपको कि कैसे मंगल जब कुंभ में जाएगा तो क्या परअसर होगा। याद रहे कि केतु का भ्रमण अभी चल रहा है आपके 8वें भाव में, अभी ये निकल कर 7वें भाव में आएंगे।
तो अलगाव की स्थिति या आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी ठीक रखना है, बट ये स्थिति अभी बनी नहीं है, फिर भी अभी तबीयत का ध्यान जारी रखिए। और साथ साथ आपके बच्चों के अध्ययन पढ़ाई विद्या आपके अध्ययन पढ़ाई विद्या की बात करूं तो एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि अभी उन पर खर्चा हो सकता है। आप चाह रहे हैं कि विदेश जाएं बच्चे, आप जाएं पढ़ने के लिए, तो काफ़ी खर्च हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में जब सूर्य लग्न में आएंगे तब बात कुछ और होगी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। धन के लिए अभी फ़िलहाल ये समय अच्छा नहीं है। शुक्र की स्थिति हालांकि आपको आश्वस्त करती है कि वो धन ला के देगा आपको, परिवार में खुशी लाएगा और साथ साथ कुछ न कुछ जुगाड़ कर देगा आपका, लेकिन बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स तभी होंगे जब ये मंगल शनि युति खत्म होगी। प्रेम संबंध वालों के लिए अच्छी स्थिति है, नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है और बच्चों के लिए स्थिति बेहतर है। आप पढ़ाई के लिए आगे बढ़ें। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में है। आपके काफ़ी सारे काम बनाता है वो मीडिया और आर्ट्स से रिलेटेड, और आप आगे बढ़ते हैं। अब मंगल शुक्र युति होगी तो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर किसी के साथ अफेयर होना या उसके साथ मन मिलना या कामों का आगे बढ़ना उसके साथ मिलके, ये सब हो सकता है। लेकिन झगड़े फसाद अगर आपने किए कार्यस्थल पर तो आपके बनते काम बिगड़ेंगे। इसलिए जैसा आपका स्वभाव है मीठा, जैसे आप हैं आर्टिस्टिक और मूडी, वैसा ही काम करें तो आपके आकर्षण और आपकी पर्सनालिटी की वजह से आपके काम बनेंगे। अभी फ़िलहाल गुरु को एंट्री नहीं हुई है, वो आगे होगी मीन में। मैंने उसके विषय में काफ़ी विस्तृत विवरण दिया है आपकी राशि का भी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है गुरु शुक्र सहयोग आपको विविधता देता है, काम में महालक्ष्मी योग भी बनाता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कार्यों के जगहों पर। और आप क्या करें, अपनी कार्यों पर भी अंधाधुंध खाएं ना, और अपनी डायबिटीज़ का भी ध्यान रखें, तबीयत का ध्यान रखें, कार्य करते करते बीमार ना हो। अगर बात करूं आपके विवाहित जीवन की तो इन दिनों कलह क्लेश काम की वजह से ना हो, इसका ध्यान रखना है। और उसके लिए आप कर सकते हैं, थोड़े दिन रह गए बस महामृत्युंजय के जाप। जल्द ही मंगल जो हैं ये कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं, तो वहाँ पर मौजूद होंगे गुरु कुछ दिनों के लिए उनके साथ, और शुक्र भी। तो काफ़ी सारे काम जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड वगैरह थे वो बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए स्थिति थोड़ी सी टेंशन वाली हो सकती है, माइंड में परेशानियां हो सकती, पढ़ाई की परेशानियां, विदेश रिलेटेड कामों में परेशानियां या प्रेम संबंधों में व्यत्यय, इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए आप गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है, आगे बढ़िए, आपको नौकरी से रिलेटेड खुशखबरी मिलेगी। मिथुन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अभी भी अस्वस्थ है, नीच का है और आगे चल के भी अस्वस्थ रहेगा मेष के घर में, लेकिन स्थान बली होने के बावजूद आपको ज़्यादा फायदा नहीं दे पाएगा और ज़्यादा तकलीफ भी नहीं देगा, क्योंकि ये स्थान बली रहेगा। अभी राहु कूदने वाले हैं वहाँ, गुरु कूदने वाले हैं दशम में, शनि कुंभ में आने वाले हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। से ज़्यादा अभी सोचने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा समय काट लीजिए 8-10 दिन का और फिर आश्वस्त हो जाइए। बस मन बैरागी हो और मन एकदम सबसे अलग हो जाए, ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए गणेश जी की आराधना करते रहिएगा बुधवार के दिन। अब तबीयत का जो कहानी इतने दिन से किस्सा चल रहा था वो 7 तारीख को ख़त्म होने वाला है और तबीयत जो है आपकी ठीक होने वाली है, लेकिन कार्यों के बीच में घमासान, झगड़े, आपके वर्क लेवल पे आपको एग्रीमेंट्स बनाते हुए झगड़े, पैसों के लिए किचकिच, ये सब बातें ना हो, इसके लिए भी आपको गणेश जी की आराधना उत्तम रहेगी, या महामृत्युंजय के जाप आपको फल सकते हैं। सूर्य की स्थिति और गुरु की स्थिति से आपके ऐसे सारे काम बनते हैं जिससे आपने सोचा ना हो कि आप कभी नेता अभिनेता बनेंगे, कभी आप किसी ऊंचे ओहदे पे पहुंचेंगे। और आने वाला राहु भी काफ़ी पैसा देने वाला है, लेकिन फ़िलहाल वो स्थिति अभी आई नहीं है, वो अगले सप्ताह की बात है। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय जो है बढ़िया है और आप काम कीजिए, आपकी बुद्धि चल रही है अच्छी, प्रेम संबंधों में उन्नति हो सकती है, विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं और खर्च भी हो सकता है, यात्राओं पर शुभ खर्च हो सकते हैं, और हो सकता है आपके पिता का पूर्ण सहयोग मिले, आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग मिले, लेकिन उनकी भी तबीयत खराब है, उनका ध्यान रखें। कर्क राशि के लिए आपके लग्न भाव का जो स्वामी है
उसकी दशा इस सप्ताह में जो है वो अच्छी रहेगी। अब वो उच्च के भी होंगे और वो मिथुन में भी जाएंगे, वो मेष में भी जाएंगे, लेकिन उच्च के होकर भी बहुत सारा अच्छा फल नहीं दे पाते, क्योंकि अभी राहु वहाँ से टस से मस नहीं हुआ है। राहु जो हमारे भारतवर्ष के पंचांगों के अनुसार 13 तारीख को बदल रहा है, और 13 तारीख को जब वो आगे चला जाएगा तब उच्च के चंद्रमा आते सालों में आपको खूब फल दे पाएंगे। अभी फ़िलहाल कर्क राशि वालों के लिए ज़्यादा पानी पीना, शिव जी की आराधना करना, अपने पैसे संभाल के रखना, एन्जॉयमेंट के लिए आप क्या कहते हैं कि लिक्विड्स को बढ़ाना बॉडी में, और चांद को देखते रहना, ये सब उपाय कीजिए। आपके कार्यस्थल के जो स्वामी हैं मंगल अस्वस्थ हैं, काम बिल्कुल नहीं बन रहे, और आगे चल के भी ये स्थिति ना रहे, इसलिए आप गणेश जी की आराधना करें और प्रैक्टिकल हो जाएं, जिससे आपके प्रैक्टिकली काम बने। आगे चल के आपको तबीयत भी संभालनी, चोट लगना, बीपी हाई होना या किसी भी प्रकार के कोई ऑपरेशंस वगैरह, इन सब से बचाव के लिए भी आपको गणेश जी की ही आराधना करनी है और महामृत्युंजय के जाप करने हैं। परिवार में आपको जो सपोर्ट है उसी के दम पर अब आप आगे बढ़ेंगे, धन भी आएगा, और साथ साथ आपके इन दिनों जो पैसा आ भी रहा है वो आप इन्वेस्ट मत कीजिए, ये मेरी आपसे नम्र निवेदन है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है सूर्य अच्छी अवस्था में है, लेकिन शनि के घर में है, कुछ कर नहीं पाता, लेकिन आपको बल तो देता रहता है। अब साथ में बैठा हुआ गुरु और साथ में बैठा हुआ मंगल जब 7 तारीख के बाद आएगा, आपको अग्रेसिव तो बनाएगा, लेकिन आप अपने विवाहित जीवन में विघटन करके, झगड़े करके, व्यावसायिक पार्टनर से झगड़े करके आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे हट जाएंगे। इसलिए अभी काम बढ़ाना है तो थोड़ा चुप रहिए, महामृत्युंजय का जाप करते रहिए, सूर्य की आराधना करते रहिए और अपना काम बनाइए, क्योंकि राहु एंटर करेगा तो आपको और भी परेशानियाँ या आपको अड़चनें आ सकती हैं। अब माइंड की स्थिति की बात करूं तो इन दिनों माइंड जो है वो तो बढ़िया है, लेकिन आपके मित्रों का भी सहयोग है, लेकिन आगे ये अष्टम भाव में गुरु जो है बहुत मज़ेदार स्थिति नहीं देता, लेकिन फिर भी हेल्थ के लिए तो फुल सपोर्ट बनाता है और व्यावसायिक पार्टनर का फुल सपोर्ट बनाता है आपको। ये भी याद रहे कि अष्टम भाव का गुरु विवाहित जीवन में कभी कभी विघटन कराता है, तो विवाहित जीवन में आप स्पेस देकर रहें और ज़्यादा अपने आप में बोलने की कोशिश ना करें। ये भी याद रखें कि चंद्रमा का भ्रमण जो है इस सप्ताह में अच्छा है, तो छिटपुट शेयर मार्केट से लाभ, स्टॉक मार्केट से लाभ, कुछ पैसे इन्वेस्ट करना आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और आपको केसेस या विवादों में एमिकेबली टेबल पर बैठ के सेटलमेंट हो सकती है। अगर मैं बात करूं प्रेम संबंधों की, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है, विदेश रिलेटेड कामों के लिए भी अच्छा है, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी सप्ताह अच्छा है। आगे बढ़ के मीडिया आर्ट से रिलेटेड अपनी नौकरी मांग सकते हैं। और अगर बात करूं मैं आपकी तबीयत की, तो तबीयत भी अच्छी होने जा रही है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्नेश जो हैं बुध, उनकी अवस्था ठीक नहीं रहेगी, अभी अष्टम में चले जाएंगे मेष में, और पहले भी नीच के हैं, लेकिन आप पर संपूर्ण दृष्टि है, इसलिए आप उसको निभा जाते हैं। आप हरी चीज़ों का सेवन बढ़ाइए, मेरे पास बुध के उपाय हैं, मैंने विवरण वीडियो में दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, वो कीजिए आप। अभी फ़िलहाल मंगल शनि युति जो माइंड पे चल रही, कंफ्यूज, ड्रास्टिकली स्ट्रेस में हैं आप, और महामृत्युंजय का जाप करके इससे बाहर निकल सकते हैं। आपके अब मंगल षष्ठ में आएगा तो हाँ, शत्रुहंता योग तो बनाएगा, लेकिन घमासान होगा शत्रुओं से, और 2-2 हाथ हो सकते हैं। अपने पैसों को बचाएं, अपनी तबीयत को ठीक रखें और गणेश जी की आराधना और कृष्ण की आराधना करते रहें। परिवारजनों से जो अभी सपोर्ट आपको था वो थोड़ा कम हो जाएगा, मन ही मन में लोग बात रख सकते हैं। और इन दिनों जो चंद्रमा का भ्रमण है, वो चंद्रमा का भ्रमण पहले 2 से 3 दिन बाद जाके अच्छा होगा, तो आपको कुछ धन लाभ भी होगा, पैसे भी मिलेंगे, और साथ साथ आपको जो ये इतने सारे ग्रह बदल रहे हैं उसमें कुछ अच्छा लाभ होने वाला है, जैसे विवाह होने वाले हैं, वर वधू का चयन होने वाला है, व्यवसाय बढ़ने वाला है, और कुछ ऐसा लाभ आपको प्राप्त होगा जिसमें सूर्य भी शामिल हैं। जब सूर्य मीन में आएंगे फिर भी कुछ ऐसा है जिसमें आपको तबीयत की खबरदारी बरतनी पड़ेगी। तुला राशि,
तुला राशि के लिए आपके लग्न शुक्र जो है एक अच्छी अवस्था में है। आपका काम बनाते हैं बच्चों से रिलेटेड, आपकी अध्ययन पढ़ाई, बच्चों के अध्ययन पढ़ाई, इसमें आपकी बढ़ोतरी हो जाती है। आप कुछ चाहते हैं विवाहित जीवन से काम काज करना, तो मेरी आपसे सलाह ये है कि अभी थोड़ा रुक जाइए। अभी स्थिति अच्छी नहीं है, 2 से 3 महीना, उसके बाद स्थिति अच्छी बनेगी। अभी गुरु की स्थिति अच्छी है तो शादी के योग तो बने हुए हैं। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो उसके लिए आगे बढ़ेंगे तो चयन गलत ना हो जाए, गलत लोग ना मिल जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। आपके पैसों की अगर बात करूं कि पैसों का क्या हाल है, तो अभी तो अच्छा है। सरकार कोर्ट केसेस और विवाद वगैरह भी सुलझ रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपको ये पूरा ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और सरकारी दरबारी लोग आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपके अपने होश की या अपने कॉन्फिडेंस की बात करूं तो पूरे बढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हैं आप, क्योंकि ये जो गुरु जब तक नहीं जाते कुंभ से तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। वैसे दिमाग की वजह से पैसा भी कमाएंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से मनमुटाव या अपने विरोधी खड़े कर देना ये कहाँ की उचित बात है। आपके नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सप्ताह में थोड़ी सी अड़चनें रह सकती हैं। शिव जी की आराधना करें, माँ भगवती की आराधना करें और प्रेम संबंधों में आपके खटास ना आए, इसलिए आप प्रैक्टिकली उसको स्पेस देके ठीक कीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश है मंगल और वो बैठे हुए हैं शनि के साथ। आगे भी शनि के घर में चले जाएंगे चतुर्थ में, तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं आप। यात्राओं में आपको लाभ महामृत्युंजय जाप से ही मिल सकता है और किसी न किसी प्रकार से आपके कुछ न कुछ काम ऐसे बनेंगे जिसमें आपको सूर्य की स्थिति के कारण आपको अवार्ड्स मिलना, आपकी उन्नति होना, आपके फ़ायदे होना, बच्चों के कारण, अध्यात्म के कारण, आपके मित्रों के कारण या आपकी ऐसी कोई बात जिसमें अध्ययन पढ़ाई शामिल हो, तो ये सब होने जा रहा है। फिलहाल जो मंगल एंटर करेंगे आपके चतुर्थ में, वो आपको बेचैनी दे सकते हैं अपने घर परिवार से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, अपने माता पक्ष की तबीयत को लेकर। और जो आपके विवाहित जीवन में जो विघटन हुआ है, जो बेचैनी, वो ख़त्म होने जा रही है। बस थोड़े दिन की बात है, तो झेल लीजिए थोड़ा दिन। अभी फ़िलहाल स्थिति ठीक ठाक ही है, संभली हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। आपके नौकरी पेशा लोगों के लोग जो हैं वृश्चिक लग्न वाले, उन लोगों के लिए अभी स्थिति ठीक ठाक है, आगे चल के बहुत बेहतर होगी। तो 10 से 15 दिनों का वेट कर लीजिए, काम अच्छे हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं आपकी बच्चों के अध्ययन पढ़ाई की, तो वो भी 10 से 12 दिन की बात है, बहुत अच्छी होने वाली है। प्रेम संबंधों के लिए ये ठीक ठाक समय है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। धनु राशि, धनु राशि का लग्नेश जो है गुरु बदलने वाला है। अभी तक तो स्थिति बहुत अच्छी बनाए हुए था। अब घर परिवार में प्रॉपर्टी खरीदना, वाहन खरीदना, मंगल कार्य होना, माता पक्ष की तबीयत सुधरना, उनसे सपोर्ट मिलना, ये सब होने जा रहा है। और आपके कार्य को भी देखेगा तो कुछ कार्य में हलचल होगी। आपसे निवेदन यह है कि काम ले लीजिए हाथ में, क्योंकि काम की स्थिति नहीं तो आपकी कन्फ्यूजन से बहुत ख़राब होती जाएगी। और अभी फ़िलहाल राहु भी आपको गलत डिसीजन ना दिलवा दे, मित्रों के लिए, प्रेम के लिए या आपके बच्चों के लिए। इसलिए आप गणेश जी की आराधना, गणेश जी को एक नारियल मंगलवार के दिन चढ़ा दिया करें। आपको और भी मैं बता दूं कि चंद्र की स्थिति इस सप्ताह में थोड़ी ठीक ठाक ही है, खास नहीं है। इसलिए बेचैनी, उदासी, इन सब से बचने के लिए शिव जी की आराधना आपको काम आएगी। या प्रैक्टिकली पानी ज़्यादा पिएँ और अपने बॉडी में पानी और लिक्विड मेंटेन करें। अब सूर्य की स्थिति इतनी बेहतर है कि आपको ऑफर्स आ सकती हैं जिस पर आपको गौर करना है। और आगे चल के ये सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन और भी फ़ायदेमंद होगा आपको। तो आपको अगर कोई क्रय विक्रय प्रॉपर्टी का करने मिलता है तो कर लीजिए, उसमें फ़ायदा होने जा रहा है आपका। अभी जो बोलने चालने में जो कड़वापन है उस पर काफ़ी कंट्रोल आया है। और बस अब थोड़े दिनों की बात है, मंगल हट जाएगा और मंगल हटेगा तो फिर यात्राएं खुलेंगी, कई सारे काम होंगे आपके बौद्धिक स्तर पर भी और ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, आपके छोटे भाई बहनों से रिलेटेड। बट ये जो काम खुलेंगे ना, इसमें खबरदारी से आना जाना, तबीयत को संभालना, कुछ न कुछ दवाइयाँ वगैरह लेकर साथ जाना, अपना खाना पीना साथ लेकर जाना अच्छा रहेगा। अब नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी माहौल है, पसंद नहीं है नौकरी, लेकिन कर लीजिए जब तक सारे ग्रह बदल नहीं जाते और सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता। आप करते रहिए काम, बैठिए नहीं। और मैं बात करूं प्रेम संबंधों की, तो बिल्कुल खटास में है वो,
और स्पेस बना के रखें तो ही अच्छा है, झगड़े ना बढ़ाएं। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्न में मंगल शनि युति ने काफ़ी परेशान किया आपको, और अब जाके वो मंगल आगे आप ही के लग्नेश के घर में आगे जाएगा। वहाँ पर भी आपको कुछ पैसों से रिलेटेड संचित धन से नुकसान ना दे और आपके कुछ पैसे नुकसान में ना जाए, इसका ध्यान रखना है। परिवारजनों का खर्चा कंट्रोल में रखें। अभी ये स्थिति ठीक ठाक है, आगे चल के और बेहतर होगी जब सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन आपको पराक्रम में मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल आपको हिदायत दी जाती है अपनी तबीयत का ध्यान रखें। हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चंद्र का भ्रमण इस सप्ताह के पहले भी और बाद भी ठीक ठाक ही है, खास अच्छा नहीं है, तो आपको चंद्र के भ्रमण से हमेशा परेशानी होती है, इसलिए शिव जी की आराधना करते रहें। आपके अगर अध्ययन, पढ़ाई और आपके कार्यों की और आपके मीडिया या आपके आर्ट से रिलेटेड कामों की बात करूं, वो ही सिर्फ पैसा ला सकता है आपके लिए, और उसके लिए पुश करिए खुद को। आपको जो शौक का काम है ना आपके, वो करिए। पिता से सहयोग उसमें प्राप्त हो सकता है। भाग्य की अगर बात करूं कि जो काम अपने आप ही आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आजकल इन दिनों चल तो रहा है, लेकिन मज़ेदार नहीं, आपको मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन हर चीज़ मज़े के लिए नहीं की जाती है, जब जैसा काम हो उसको कर लेना चाहिए। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए अध्ययन पढ़ाई के लिए भी समय बहुत अच्छा है, और प्रेम संबंध वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्नेश शनि, और वो बैठे हैं द्वादश में, वहाँ आया है मंगल, और घमासान है प्रेम संबंधों में, लड़ाइयाँ झगड़े और विदेश रिलेटेड कामों में अड़चने, वहाँ स्ट्रेस, परेशानी, वो एरिया में मतलब द्वादश घर में काफ़ी परेशानियाँ, खर्चे अंधाधुंध और तबीयत खराब, इन सब चीज़ों से बचना है। कार्यस्थल पर किसी से किचकिच ना करें। अगर पिता की तबीयत भी खराब है तो उनका भी ध्यान रखें। यात्राएं सावधान होकर करें। फिलहाल थोड़े ही दिनों के लिए अब मंगल लग्न में आ जाएगा, तो मंगल लग्न में आएगा तो क्या होगा, जब तक शनि एंटर ना करे लग्न में, तब तक तो आप अपने कार्यों को बना सकते हैं। नौकरी पेशा मतलब आप समझ लीजिए 7 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, आप 7 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक अपने कार्य बना लीजिए। अपनी नौकरी के लिए आवेदन भरिए, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम कर लीजिए, यात्राओं के काम कर लीजिए। नहीं तो फिर राहु आपको सपोर्ट तो करेगा, तृतीय का राहु आपको नए नए ऑफर्स तो दिलवाएगा, लेकिन यात्राएं सावधान होकर करनी पड़ेंगी। आपके बच्चों की अगर बात करूं या उनके अध्ययन पढ़ाई या आपके अध्ययन पढ़ाई की बात करूं, तो वो आजकल थोड़े बेचैन हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो अपना जुगाड़ लड़ा लेंगे और वो अपना काम अच्छे से कर लेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तबीयत संभालिए। नीच का बुध और साथ में फिर मेष का बुध थोड़ा सा यात्राओं में या वैसे ही तबीयत को परेशानी दे सकता है। विवाहित जीवन के साथ ही अभी थोड़ा सा मन मुटाव में तो हैं, लेकिन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आगे चल के ये सपोर्ट तो होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कोई विवाद है तो उसको बढ़ाइएगा मत, वही विवाद को कर्ब कर दीजिएगा, नष्ट कर दीजिएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न भाव के स्वामी लग्न में आने ही वाले हैं। उल्टी गुनती शुरू हो गई है, लेकिन रुकिए, अभी ये सप्ताह काटना है। अभी फ़िलहाल पैसा बचाइए, पैसे को नष्ट होने से बचाइए। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, कोर्ट केसेस वगैरह से बचिए। भाग्य में अस्थिरता है, नए नए काम बन नहीं रहे हैं, और आपको बेचैनी है अपने संचित धन में के नष्ट हो जाने की, परिवार से अलग हो जाने की, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। आपको इसके लिए करनी चाहिए गणेश जी की या हनुमान जी की आराधना। वैसे हमेशा आपको मैं कहती हूँ कि आप शिव जी की आराधना करें, तो आपको सब ग्रहों का उपाय हो जाएगा और मन भी शांत रहेगा, मानसिक रूप से दिमाग भी आपका शांत रहेगा। इन दिनों जो स्थिति बनी हुई है आपके अंदर के कॉन्फिडेंस की, वो थोड़ा डगमगाया हुआ है। आपने काफ़ी हाथ पैर फैला लिए हैं, लेकिन उतना बिजनेस बन नहीं रहा, जो आगे बस 10 से 15 दिन की बात है बनने लगेगा। आपके विवाहित जीवन और आपके माता पिता के हालातों के वजह से आप काफ़ी आश्वस्त हैं। वही लोग हैं जो आपको संभालते हैं, वही लोग हैं जो आपको हिम्मत देते हैं, बट आपको भी अब आगे चल के लिए थोड़े ही दिनों के लिए ना सही उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों के लिए ये सप्ताह में चंद्र की स्थिति अच्छी है और प्रेम संबंधों
वालों के लिए अभी स्थिति अच्छी नहीं है। पैसों के लिए झगड़े और आगे चल के भी झगड़पट्टी ही नज़र आती है, तो थोड़ा सा स्पेस बना के चलें और शांति से रहें। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, बस थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें, पर्यावरण का नुकसान होने से बचाएं, माता पिता और सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करें, जिससे अपने आप राहु केतु शनि की शांति हो जाएगी। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।